अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर। आज हम एक्सप्लोर करेंगे ब्रश और ब्लॉब ब्रश और देखेंगे कि इसके थ्रू हम वर्किंग किस तरह कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने जो ब्रश पेंट ब्रश टूल है उसको अगर सेलेक्ट करने के लिए हम पहले टूल बार में आएंगे। टूल बार में ये आपके पास जो बेसिक शेप्स हैं उनके नीचे आपको ये मिलेगा। तो ये आपके पास है पहले पेंट ब्रश टूल। तो बी प्रेस करने से आपका ये जो ब्रश टूल है वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। वरना अगर हम चाहें तो यहाँ जाके अपने टूल बार में इसको यहाँ से भी एक्टिव कर सकते हैं। अगेन ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जहाँ ये थोड़ा छोटा सा ट्राइंगल बना हुआ है इट्स मीन कि इसके अंदर फर्दर टूल है और इसको हम अलग से इस पैनल को अलग खोल सकते हैं। तो आप इसको प्रेस रखें और यहाँ साइड से टेयर ऑफ करके इसको साइड पे निकाल लें। तो पहला टूल हमारे पास है पेन ब्रश टूल, उसके साथ जो है वो है ब्लॉब ब्रश टूल, ठीक है। जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट बी और पेन ब्रश का शॉर्टकट है जस्ट बी, ठीक है। बी प्रेस करने से एक्टिव हो जाएगा। ब्रश जो है वो वर्किंग करता है स्ट्रोक पे। तो हम इसको स्ट्रोक को ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो स्ट्रोक को ऊपर करने के बाद अच्छा एक तो देखिए दोनों में डिफरेंस तो ये है कि जो हमारा पेंट ब्रश है जब हम उसको पेंट करते हैं, ठीक है, ये मैंने पेंट किया कुछ भी, ठीक है। अच्छा पहले मैं दोनों में डिफरेंस बता दूं। देखिए पहले अगर मैं ब्लॉब ब्रश से या पेंट ब्रश से पेंटिंग कर रहा हूँ तो वो आपको सिमिलर लग रही है, मतलब दोनों में कोई फर्क नहीं है, वही सेम डायमीटर इसका भी आ रहा है और यही यहाँ पर भी यही आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको कंट्रोल वाई करता हूँ, कंट्रोल वाई बेसिकली क्या है कि हम इसको प्रीव्यू ऑफ करके देख रहे हैं, हेयर लाइन पे देख रहे हैं या उसको आउटलाइन की फॉर्म में कह लें, देख लें। अब जैसे ही मैं कंट्रोल वाई करता हूँ, ये शॉर्टकट कंट्रोल वाई है, लेकिन अगर आप यहाँ से व्यू में जाएं तो यहाँ आपके पास दिया हुआ है आउटलाइन कंट्रोल वाई। तो अब देखिए मेन चीज आपको यहाँ नजर आएगी। देखिए दोनों बजाय देखने में जब ये हमने इसको प्रीव्यू ऑन था तो ये भी बिल्कुल सॉलिड नजर आ रहा था और ये भी सॉलिड नजर आ रहा था। लेकिन जो मैंने पेंट ब्रश के थ्रू पेंट किया था वो बिल्कुल हेयर लाइन में फिजिकली जो है वो इस तरह है। लेकिन जो ब्लॉब ब्रश है तो वो और अंदर से ऑटोमेटिकली फिल हुआ हुआ है, या कह लें इसको ये अपनी आउटलाइन की फॉर्म में अपेयर हुआ हुआ है। तो ब्लॉब ब्रश से हम जो भी चीज बनाएंगे वो हमें आउटलाइन की फॉर्म में शो कर रहा होगा, फिल फॉर्म में। और अगर हम पेंट ब्रश से जो बनाते हैं वो आपको बिल्कुल ही हेयर लाइन में नजर आ रही होती है। तो प्रिंटिंग पर्पस के लिए अगर आप वर्किंग कर रहे हैं पेंट ब्रश से तो बिल्कुल सही है, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्लॉटर कटिंग के लिहाज से अपनी वर्किंग करनी है कि आपको ये कट करवाना है तो इसके लिए फिर हम ब्लॉक ब्रश से वर्किंग करेंगे तो वो ये दोनों साइड से उसको कट करके इसको हम इजीली पील कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी काम ब्लॉक ब्रश से होगा वो ऑटोमेटिकली फिल फॉर्म में होगा और जो पेंट ब्रश से होगा वो आपके पास ये से इस फॉर्म में हेयर लाइन की फॉर्म में आ रहा होता है। तो हम कंट्रोल वाई करते हैं, ठीक है। जो भी हमने अपनी डिजाइनिंग करनी है पेंट ब्रश के थ्रू, तो पेंट ब्रश में क्या होता है स्मूथली आप स्ट्रोक्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके फिल को हम नन कर देंगे और यहाँ से हम इसको अच्छा इसमें भी थोड़े से कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे अगर आपने इसके डायमीटर को बड़ा करना है तो इसके लिए हम शॉर्टकट में अगर जाएं तो हमारे पास ये क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट देखें। तो वो जो सिलेक्टेड पाथ था वो ऑटोमेटिकली उसका डायमीटर बढ़ रहा है और अगर मैं ओपन ब्रैकेट करता हूँ तो वो उसी सिलेक्टेड पाथ का डायमीटर कम हो रहा है। अगर मैं इसको अनसेलेक्ट करके देखिए, अनसेलेक्ट करने का तरीका ये मैंने आपको जो मैंने ट्यूटोरियल बनाया था सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का उसमें मैंने बताया था आपको ये शॉर्टकट की फॉर्म में कि अगर हमने कोई भी टूल सेलेक्ट किया हुआ, जैसे इस वक्त हमारा जो टूल सेलेक्ट है वो पेंट ब्रश है। अब मुझे इस जो भी मेरा सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है इसको अनसेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके लिए या तो फिर मैं यहाँ पहले अपने सिलेक्शन टूल पे जाऊं, देन उसके बाद इसको बाहर क्लिक करूं। अब मैं चाहता हूँ कि यहीं बैठे बैठे मेरा ये जो टूल है वो सिलेक्शन टूल में कन्वर्ट हो जाए, जो मेरा ब्रश टूल है। तो आप कंट्रोल प्रेस करें कीबोर्ड से। जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा ये टेम्परेरी तौर पे किस में कन्वर्ट हो गया, सिलेक्शन टूल में। अब आप इसको बाहर कहीं भी क्लिक करें, अनसेलेक्ट करें और जैसे ही मैं कंट्रोल को रिलीज करूंगा अगेन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे ब्रश टूल में, ठीक है। तो ये ब्रश टूल में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे ये जो भी कुछ नया डिजाइन करना है या पेंट करना है उसका मुझे ब्रश का साइज डायमीटर बड़ा करना है। तो यहाँ मैं शॉर्टकट से क्लोज ब्रैकेट को प्रेस रखूंगा तो ये इसके डायमीटर को बढ़ा रहा है। अब जो मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ वो आपके पास देखें उसमें थिकनेस ज्यादा आ रही है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है।
और ये किस चीज को ले रहा है, कंट्रोल ए करके मैंने डिलीट कर दिया। स्ट्रोक का कलर है उसको ले रहा है, अगर मैं स्ट्रोक का कलर ग्रीन कर देता हूँ तो ये ग्रीन कलर से आपको देखेंगे पेंट कर रहा है। और अगर हम इसको हेयर लाइन पे करते हैं तो ये आपको बिल्कुल ही थिन फॉर्म में नजर आएगा, आउटलाइन की फॉर्म में, बिल्कुल हेयर लाइन की फॉर्म में। अच्छा, इसके थोड़े ऑप्शंस देख लेते हैं। हमने डबल क्लिक करा तो यहाँ आपके पास इसकी ये फिडेलिटी दी हुई है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको बहुत ज्यादा इसको आगे ले जाऊंगा स्मूथ में, तो जब मैं कुछ चीज क्रिएट कर रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाएगी। चले हम इसको पहले आगे फुल करके देख लेते हैं। मैंने फुल किया और ओके किया। अब जो भी मैं चीज कोई बनाऊंगा देखिए वो ऑटोमेटिकली उसमें स्मूथनेस लेके आ रहा है। ये देखिए, मैं जैसे रिलीज करूंगा वो ऑटोमेटिकली। तो ये लोगो डिजाइनिंग में भी बहुत काम आ रहा होता है। जैसे अगर हमने कोई लोगो डिजाइन करना है, हमने ये एक इस तरह का कोई IM के नाम से एक लोगो दिखाना था। इसका कलर मैं कर देता हूँ येलो। अब देखिए, ये मैंने IM का एक लोगो डिजाइन करना था, इसके लिए मैंने इसको पेंट ब्रश को यूज करते हुए काम किया। अच्छा देखिए, यही काम मैं, अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल आउटलाइन की फॉर्म में चाहिए, या आउटलाइन में ये भी हो सकता है, वो भी अगेन मैं आपको बता चुका हूँ, हम ऑफसेट पाथ के ऑप्शन के थ्रू हम कर सकते हैं, या आउटलाइन स्ट्रोक के थ्रू। ये भी मैं अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ, डिफरेंस बिटवीन ऑफसेट पाथ और स्ट्रोक। उस वाले ट्यूटोरियल में आप देखेंगे तो आपको यही मैंने चीजें समझाई हैं कि किस तरह इसको हमने कन्वर्ट करना होता है आउटलाइन की फॉर्म में। ठीक है, तो यही चीज हम ब्लॉक ब्रश से भी कर सकते हैं। उसका एडवांटेज ये है कि उसमें ऑटोमेटिकली वो जो चीज जो है हम जो ड्रॉ करेंगे वो फिल फॉर्म में आ रही होगी। कैसे देखेंगे, मैंने ब्लॉक ब्रश लिया और यही सेम ऐसे ही मैंने कुछ डिजाइन कर दिया। अब दोनों को मैं कंट्रोल वाई करूंगा, देखें तो ऑटोमेटिकली ये देखें, ये ऑटोमेटिकली इस फॉर्म में आ गया, लेकिन ये बिल्कुल हेयर लाइन की फॉर्म में आ रहा है। अब देखें लोगो डिजाइनिंग में हम इसको किस तरह यूज कर सकते हैं, वो मैं आगे आपको, और हम जब कोई नेक्स्ट ट्यूटोरियल जब बनाएंगे जिसमें हम लोगो डिजाइनिंग करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये चीजें किस तरह यूज हो रही होती हैं, जिसमें ब्लॉक ब्रश होगा, ऑफसेट पाथ, आउटलाइन स्ट्रोक, इनको यूज करते हुए हम काम करेंगे। आज हम सिर्फ इसको एक्सप्लोर करते हैं कि ब्लॉक ब्रश और ये। अच्छा देखिए, अगर मैं ब्लॉक ब्रश के थ्रू कोई काम कर रहा हूँ और ये इसकी जो सिलेक्शन, मैंने कलर जो येलो लिया हुआ है, अब देखिए मैंने ये ड्रॉ कर दिया। अब दूसरा जब मैं पाथ ड्रॉ करूंगा और जो इसको इसके साथ इंटरसेक्ट या कनेक्ट करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली इसको ज्वाइन कर देगा। कंट्रोल वाई करके देखें, ये देखिए, तो ऑटोमेटिकली ये इसको ज्वाइन करते जा रहा है। अच्छा, ये ज्वाइनिंग कब तक होती रहेगी, जब तक अगर मैं इसी कलर से इसको बनाता रहता हूँ। अगर फर्ज करें कि मैंने, अब देखें कंट्रोल वाई करके आपको दिखाता हूँ मैं, येलो कलर आ रहा है, लेकिन अगर मैंने यहाँ कलर चेंज कर दिया, अब मैंने कलर कर दिया ब्लू, और अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, देखिए अब ये इसके साथ कनेक्ट नहीं हुआ। लेकिन कंट्रोल वाई करें, अब अगर मैं इस ब्लू को कंटिन्यू रखता हूँ तो ये देखिए ऑटोमेटिकली दूसरे से कनेक्ट हो रहा होगा। ये देखिए कंट्रोल वाई हो रहा है। ठीक है, तो जब तक हम सिंगल कलर पे काम कर रहे होते हैं तो वो एक दूसरे को कनेक्ट करता रहता है। जैसे ही कलर हम चेंज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको सेंस करना बंद कर देता है और अपना एक नया पाथ दोबारा से ड्रॉ करना शुरू कर देता है। ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो उसको लेता जा रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि भाई ये इसी को कंटिन्यू करता रहे तो हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से कीप सिलेक्टेड और मर्ज ओनली विथ सिलेक्शन, इस पे भी चेक लगा के। अच्छा, अगर आप चाहें तो यहाँ से इसके साइज को आप चेंज कर सकते हैं। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि ओपन और क्लोज ब्रैकेट, अगर मैं क्लोज ब्रैकेट प्रेस कर रहा हूँ, देखें ये हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, अब मैं इसमें क्लिक करता हूँ, देखिए तो दोबारा उसने ऑटोमेटिकली उसको येलो कलर कर दिया। अगर मैं कंट्रोल से इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल वाई से हम चेक कर ले कि क्या कलर है, ब्लू कलर है। ये देखिए ऑटोमेटिकली, देखें फर्ज करें कि आपने कोई चीज ड्रॉ की हुई थी, फॉर एग्जाम्पल हमने इस तरह की कुछ ब्रांचेस दिखाई हुई थी। अब मुझे बाद में ख्याल आया कि जी ये जो रेड वाली ब्रांचेस हैं इसको मुझे कंटिन्यू करना है, मतलब इसी को मैं कंटिन्यू करूँ और दूसरे से अटैच हो रही हूँ। तो पहले आप कंट्रोल के साथ क्लिक करें, इसको सिलेक्ट कर लें, और उसके बाद जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये इसके साथ ऐड हो रहा होगा। देखिए कंट्रोल वाई, ऐड हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने डबल क्लिक करके यहाँ मर्ज ओनली विद सिलेक्शन, उसके साथ मैंने चेक लगा रखा है, और कीप सिलेक्टेड कि वो सिलेक्ट भी रहे और काम भी इसमें होता रहे, दोनों पे चेक लगा दिए, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, जैसे ही मैं इसको लाइन ड्रॉ करता हूँ वो ऑटोमेटिकली इसके कलर को सेंस करते हुए इसको उसके साथ ज्वाइन कर देता है। अगर मैं ये चीजें निकाल दूं, अब देखिए हमारे पास, तो अब देखिए वो रेड कलर से बन रहा है, जबकि मैंने काम कहाँ स्टार्ट किया था, येलो पे। अगर मैं इन दोनों पे चेक लगा रखता हूँ
और मैं येलो को कंटिन्यू करूंगा। ये देखिए फौरन उसने येलो के कलर को पिक करेगा। सॉरी, को मैं जरा दिखा देता हूँ। ये मैंने एक्टिव करा इसको और ड्रैग किया तो वो उसने इसके साथ इसको ड्रॉ करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये लोगो डिजाइनिंग में ब्लॉक ब्रश बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है। पेंट ब्रश में क्या है कि आपका स्ट्रोक अगर आपने कोई क्रिएट करना है फ्रीली तो ये आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। इसके फिल को आप नन कर देंगे। हम इसमें क्योंकि स्ट्रोक पे काम करेंगे, फिल को नन कर देंगे। ठीक है जी, तो आपने क्या करा, और जो मेन मैंने जो आपको डिफरेंस बताया ब्लॉक ब्रश में और उसमें कि ये फिल होता है और ये जस्ट आउटलाइन की फॉर्म में अपेयर हो रहा होता है। ठीक है, अभी देखें छोटे से हम इसको एक हल्का सा लोगो डिजाइनिंग में भी किस तरह यूज करके देख लेते हैं। हम जैसे मैंने एक टेक्स्ट टूल लेके हल्का मैंने एक, जैसे हमने डी, फॉर एग्जांपल डी जो हमारा इनिशियल लेटर है या हमारा मेन लेटर है, इसको हमने राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन कर दिया। अब देखिए मैंने ब्लॉक ब्रश से ये डिजाइन किया, कंट्रोल वाई, वो देखिए इसके साथ ऐड हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह आप लोगो डिजाइनिंग में भी, तो इंशाल्लाह हम आगे एक लोगो डिजाइनिंग का भी वो लेक्चर लूंगा जिसमें मैं आपको लोगो के बारे में बताऊंगा कि किस तरह हम लोगो डिजाइन कर सकते हैं इन चीज़ों को यूज करते हुए। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक लिए अल्लाह हाफिज।